हेलो गाइस। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पावर क्यूरी। तो जैसे कि आपको पता है, पावर क्यूरी हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें यहाँ पे डेटा ऑटोमेटेड करना रहता है या फिर हमें उसे ट्रांसफॉर्मेशन करना रहता है। तो बेसिकली हम तभी यूज़ करते हैं पावर क्यूरी। पावर क्यूरी के लिए हमें वहाँ पे डेटा इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम क्लीनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं एंड देन वहाँ पे अगर हमें मल्टीपल शीट ऐड करनी है तो भी हम यहाँ पे पावर क्यूरी टूल पे कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक डेटा लिया हो जिसके में यहाँ पे 15-16 रोज है। तो जैसे यहाँ पे मैंने नॉर्मल डेटा लिया, तो इसे हम यहाँ पे क्लीन करेंगे विद द हेल्प ऑफ पावर क्यूरी टूल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा टेबल है, यहाँ पे हमारा जिस सिंपल एक शीट फॉर्मेट में हमने यहाँ पे इसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं किया है। तो उसके पहले हम यहाँ पे इसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट करने का दो मेथड है। एक आप शॉर्टकट है जो कि यहाँ पे कंट्रोल टी भी प्रेस कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, पूछ रहा है कि आपके टेबल में हेडर है। तो मेरे टेबल में यहाँ पे हेडर है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ट्रांजेक्शन आईडी डेट, ये तो ये मेरा हेडर है। अगर आपके यहाँ पे अनचेक करते हो इसे, माई टेबल हेडर, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो एक हेडर क्रिएट करके दे देता है। तो उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे इसे ओके करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे जो टेबल है यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में हो जाता है। तो मैं यहाँ पे पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डेटा जाता हूँ। डेटा जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो फ्रॉम टेबल रेंज। तो मैं जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा यहाँ पे टेबल है वो एज इट इज यहाँ पे पावर क्यूरी टूल में आ जाता है। बेसिकली जैसे कि यहाँ पे हम कोई भी फॉन्ट वगैरह चेंज करते हैं तो एक पॉपअप ओपन होता है जहाँ पे हम फॉन्ट वगैरह अप्लाई करके देन उसके बाद कलर वगैरह अप्लाई करके ओके करते हैं। तो अब अगर मैं अभी यहाँ पे बैकग्राउंड में एक्सेल शीट में कुछ एडिट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। तो पहले उसके लिए मुझे यहाँ पे पूरा डेटा क्लीन करना पड़ेगा, देन लोड करना पड़ेगा, देन हम इसे यहाँ पे एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे इसे मिनिमाइज में यहाँ पे मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होता है हमारा पावर क्यूरी टूल का। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे टेबल एज इट इज आ चुका है यहाँ पे। देन यहाँ पे आपको मिलता है पावर क्यूरी डेमो, जो भी हमारा यहाँ पे टेबल है। इफ अगर मल्टीपल टेबल है तो यहाँ पे मल्टीपल टेबल भी शो करेंगे। तो कैसे आते हम जो मर्ज करते मल्टीपल टेबल, वो भी मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमें जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे पावर क्यूरी टेबल ओपन हुआ तो यहाँ पे हमें मिल जाता है कुछ टैब रिबन्स। जैसे कि यहाँ पे होम है, ट्रांसफॉर्म है, ऐड है एंड देन उसके बाद यहाँ पे कुछ व्यू मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इतने सारे टैब मिल जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आप मिल जाता है आपको प्रॉपर्टीज यानी अप्लाई स्टेप। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज यानी अप्लाई स्टेप क्या होता है, जैसे कि हमारा ये जो है ये टेबल नंबर 2 है तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे टेबल 2 आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है अप्लाइड स्टेप, मतलब यहाँ पे हम जो भी चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड होते जाता है। अगर आपको यहाँ पे जो भी चेंजेस कर रहे हो, जैसे कि हम यहाँ पे डेटा क्लीन कर रहे हैं तो इसके लिए। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे सोर्स पे जाता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे सोर्स पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाता है कि हमने ये जो टेबल है वो कहाँ से लिया है। तो हमारा जो अभी करंट एक्सिस्टिंग वर्कशीट है तो हमने वहाँ से लिया, तो इसीलिए वहाँ पे टेबल 2 दिखा रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है चेंज टाइप। चेंज टाइप मीन्स क्या होता है, सिंपल जो हमारा ये डेटा है वो किस फॉर्मेट में है उसमें आपको बता देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट बता रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे डेट फॉर्मेट एंड देन उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट। तो जो भी डेटा हमारा जिस फॉर्मेट में है वो यहाँ पे शो कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पे वो चेंज टाइप बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है। तो चलो हम यहाँ पे डेटा सॉर्टिंग स्टार्ट करते हैं। देन उसके पहले हम यहाँ पे जाएंगे व्यू में। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कॉलम क्वांटिटी। तो कॉलम क्वांटिटी को हम यहाँ पे ऑन कर देंगे। इससे क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसे अनचेक करता हूँ तो जैसे देख सकते हो अभी जो मेरा यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी है तो वहाँ पे मेरा जो डेटा है 73% वैलिड है। देन उसके बाद यहाँ पे 0% एरर है। और जो एम टी स्पेस है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो नल वगैरह आया है तो यहाँ पे 27% है। तो जैसे आप अगर डेटा सॉर्टिंग करते हो तो आप यहाँ पे कॉलम क्वांटिटी ऑन रख दो, तो आपको यहाँ पे डेटा प्रॉपरली कितने परसेंट ये है तो आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल रहेगा। यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट कॉलम है ट्रांजेक्शन आईडी। ट्रांजेक्शन आईडी में यहाँ पे आप देख सकते हो 73% हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे वैलिड है। जो यहाँ पे एरर हमारा 0% है एंड 27% यहाँ पे एम्प्टी, जो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो नल वगैरह आया है। तो हम पहले यहाँ पे इसे रिमूव करेंगे। तो जैसे कि मैं जो यहाँ पे रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं जस्ट रिमूव, यहाँ पे एरर है और यहाँ पे रिमूव एम्प्टी है। अगर आपको एरर है तो रिमूव एरर कर दो, अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी कर सकते हो। देन उसके बाद डुप्लीकेट, सब कुछ ऑप्शन सेम है। फिलहाल करने के बाद यहाँ पे कर दूंगा यहाँ पे रिमूव एम्प्टी। तो जैसे मैं यहाँ पे रिमूव एम्प्टी करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैलिड यहाँ पे 100% हो गया, एरर 0, एम्प्टी 0। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी जो कि यहाँ पे हमारा
ब्लैंक रो था, यहाँ पे इस तरीके से हमें यहाँ पे इसे सॉर्टिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट कॉलम जो कि है डेट। तो यहाँ पे हमें सॉर्टिंग करना है। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 00 आ गया। मीन्स यहाँ पे अगर आप लोगो देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैलेंडर प्लस यहाँ पे टाइमर है। तो इस तरीके से मतलब हमें यहाँ पे सिर्फ डेट चाहिए, ना कि हमें यहाँ पे टाइम चाहिए। यहाँ पे सिंपल जाता हूँ, एंड देन यहाँ पे बोल देता हूँ डेट। तो जैसे मैं यहाँ पे डेट बोलता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डेट आता है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। तो अगर आपको यहाँ पे दोनों नेम मर्ज करना है तो आप यहाँ पे मर्ज कर सकते हो। उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल जा सकते हैं, ऐड कॉलम में जा सकते हैं, या फिर हम सिंपल यहाँ पे दो कॉलम सिलेक्ट करके इस तरीके से और यहाँ पे राइट क्लिक करके हम यहाँ पे बोल सकते हैं मर्ज कॉलम। तो जैसे यहाँ पे मैं मर्ज कॉलम करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोलता है सेपरेटर। सेपरेटर मीन्स हमें जो कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कियारा है और यहाँ पे शर्मा है, तो दोनों के बीच में अगर मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए तो मैं सिंपल यहाँ पे करूँगा स्पेस, एंड देन यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या है न्यू कॉलम नेम। मीन्स जो हम कॉलम नेम डाल रहे तो यहाँ पे हम कर देता हूँ फुल नेम, और जो यहाँ पे मर्ज होगा वो जो न्यू कॉलम ऐड होगा यहाँ पे उसका नेम आ गया फुल नेम। देन उसके बाद फिर मैं इसे यहाँ पे ओके करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे इसे ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे नेम मर्ज हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे कियारा शर्मा और देन उसके बाद यहाँ पे DY मल्होत्रा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉलम मर्ज भी कर सकते हो, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, या अगर आपको कोई दूसरा टेक्स्ट भी ऐड करना है तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे फर्स्ट भी चाहिए, फर्स्ट कॉलम भी चाहिए, यानी फर्स्ट नेम भी चाहिए, यानी फुल नेम भी चाहिए, मतलब तीनों कॉलम यहाँ पे आपको चाहिए। तो यहाँ पे आप इसे यहाँ पे अनचेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल जेड की कंट्रोल वाई यहाँ पे ये वर्क नहीं करता है, जैसे यहाँ पे एक्सेल शीट में वर्क करता है अनडू रिडू के लिए। तो यहाँ पे जस्ट इसे यहाँ पे जो मर्ज कॉलम है तो इसे यहाँ पे आपको अनचेक करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो एरो पे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फर्स्ट यानी लास्ट नेम आ जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो आपको फर्स्ट कॉलम भी चाहिए एंड देन लास्ट नेम का भी कॉलम चाहिए, और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड होना चाहिए जिसका नाम यहाँ पे रहेगा फुल नेम। तो उस तरीके से भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ ऐड कॉलम में, ऐड कॉलम में जाने के बाद यहाँ पे हमें मिलता है कस्टम कॉलम, और एक मिलता है कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। कस्टम कॉलम में हमें जस्ट यहाँ पे कॉलम ऐड कर सकते हैं, यानी मैं यहाँ पे दोनों ऑप्शन से कर सकता हूँ। तो मैं दोनों ऑप्शन वन बाय वन लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं कस्टम कॉलम में जाता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे कस्टम कॉलम में जाता हूँ तो वो मुझसे पूछता है कॉलम नेम, तो मैं यहाँ पे सिंपल डाल देता हूँ फुल नेम, फुल नेम। एंड देन उसके बाद यहाँ पे पूछता है, यहाँ पे एक फार्मूला लगता है जो कि कस्टम फार्मूला। तो यहाँ पे सिंपल पूछ रहा है जैसे कि हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक लिस्ट आ जाती है अवेलेबल कॉलम की। तो मुझे यहाँ पे ऐड करना है फर्स्ट, फर्स्ट नेम इंसर्ट, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मुझे एंड लगाना है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे स्पेस डबल इन्वर्ट कॉमा में एक स्पेस यहाँ पे मुझे देना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों के नेम फर्स्ट नेम यानी लास्ट नेम के बीच में मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए। देन उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा लास्ट नेम, एंड देन उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा, एंड इंसर्ट करने के बाद देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसे ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो यहाँ पे टेबल है उसके लास्ट में यहाँ पे ऐड होता है फुल नेम। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड कॉलम किया कस्टम। देन उसके बाद फिर मैं इसे यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कॉलम ऐड किया हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने रीनेम किया है, उसके बाद यहाँ पे एडेड कस्टम कॉलम किया है, तो यहाँ पे वो हिस्ट्री आ जाती है। देन उसके बाद आप यहाँ पे कस्टम फ्रॉम एग्जांपल इससे भी कर सकते हो। तो चलो वो भी ऑप्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल यहाँ पे जो ऐड किया हो यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे जस्ट अनटिक कर देता हूँ इस तरीके से। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कॉलम ऐड करके फ्रॉम, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। तो जैसे मैं यहाँ पे कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल पे क्लिक करता हूँ, एग्जाम्पल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है कॉलम। तो जैसे यहाँ पे कॉलम में आप यहाँ पे है जो कि यहाँ पे डेटा दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉलम नेम देता हूँ फुल नेम सेम, फुल नेम में एन कैपिटल ओके। एंड देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दूंगा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम है मेरा ये, जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम नेम दिया, देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सिंपल नेम देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम है कियारा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कियारा। एंड देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, एंड देन उसके बाद यहाँ पे शर्मा,
तो मैं जैसे यहाँ पे कियारा शर्मा फर्स्ट नेम लिखता हूँ यानी लास्ट नेम लिखता हूँ फर्स्ट के लिए, तो देखो यहाँ पे देख सकते हो आप बाय डिफॉल्ट वो नेम सजेस्ट कर देता है। मीन्स आपको यहाँ पे जस्ट एक दो एग्जांपल बताना पड़ता है कि जैसे कि यहाँ पे कियारा शर्मा, सिमिलरली यहाँ पे अगर दिव्या लिखना है आपको, तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे दिव्या दे सकते हो, एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पे ओके कर दो। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देख सकते हो फुल नेम का कॉलम यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दोनों मेथड यूज कर सकते हो। कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल से भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, देन कस्टम कॉलम, और देन उसके बाद हमने यहाँ पे इसके पहले देखा है मर्ज वाला। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेटा ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसे क्लोज करता हूँ, फिर से यहाँ पे जो हमने टास्क परफॉर्म किया जैसे इंटीग्रेटेड मर्ज कॉलम, तो वो यहाँ पे आ जाता है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है चेंजेस, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया हमारा। प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि जो मेरा यहाँ पे कैटेगरी है जैसे कि लैपटॉप एंड इलेक्ट्रॉनिक, तो ये सेपरेट सेपरेट होना चाहिए, कैटेगरी वन कैटेगरी टू। तो यहाँ पे जस्ट आप इस तरीके से भी यहाँ पे कॉलम ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ और यहाँ पे बोल देता हूँ यहाँ पे स्प्लिट कॉलम। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो स्प्लिट हुआ, एंड देन उसके बाद यहाँ पे पूछता है डिलीमीटर। तो मैं यहाँ पे जस्ट डिलीमीटर पे जाता हूँ। डिलीमीटर के जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लैपटॉप है, उसके बाद में हमारा कॉमा है, तो मैं यहाँ पे जस्ट कॉमा ही रहने देता हूँ, लेकिन उसके बाद में स्पेस भी है, तो आप वहाँ पे स्पेस भी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ईच ऑकरेंस ऑफ द डिलीमीटर। तो अगर आपको यहाँ पे है तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, या फिर अगर आपको कस्टम करना है तो आप यहाँ पे कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि हमारा यहाँ पे लास्ट में मिलता है। तो जैसे मुझे यहाँ पे कॉमा है, तो मैं जस्ट यहाँ पे कॉमा देता हूँ, एंड देन उसके बाद वहाँ के स्पेस है, तो मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, एंड देन उसके बाद फिर मैं इसे यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट कैटेगरी वन एंड प्रोडक्ट कैटेगरी टू। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है, जिसके लैपटॉप एंड जो मेरा यहाँ पे कॉमन था जिसको हम डेलीमीटर बोलते हैं, एंड देन उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कॉलम जो है यहाँ पे स्प्लिट भी कर सकते हो। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो यहाँ पे प्रोडक्ट सेपरेट हो गया, देन यहाँ पे सेकंड कॉलम ऐड हो जाता है प्रोडक्ट कैटेगरी टू, और आप यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे इसे चेंजेस भी कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हमने यहाँ पे चेंजेस किया, तो यहाँ पे चेंजेस टाइप टू आ गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे चेंज कॉलम ऐड किया था, तो इसीलिए यहाँ पे चेंज टाइप वन आ गया, जो कि हमारा लास्ट है फुल नेम के लिए हमने ऐड किया था यहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे आ रहा है। तो आपको यहाँ पे जस्ट ये भी समझना चाहिए, जो भी आप स्टेप अप्लाइड करते हो यहाँ पे कि जो भी चेंजेस करते हो शो कैसे करता है। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट है, जो कि हमें यहाँ पे क्वांटिटी में चेंजेस नहीं करना है। देन सिमिलरली फॉर प्राइस पर यूनिट, एंड देन टोटल सेल भी सेम है। देन उस तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो भी एडिट किया वो यहाँ पे दिख रहा है। अभी हमारा यहाँ पे डेटा क्लीन हो चुका है। देन उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, अभी यहाँ पे हमें जो होम में जाना है, और उसके बाद हमें यहाँ पे डेटा लोड करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे डेटा लोड में जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन मिलते हैं, तो जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन होता है क्लोज एंड लोड, एंड देन उसके बाद होता है सेकंड ऑप्शन क्लोज एंड लोड टू। क्लोज एंड लोड क्या होता है, जिससे हमने यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था, तो जैसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है यानी डेटा लोड हो जाता है। यानी सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे क्लोज एंड लोड टू। तो जैसे मैं यहाँ पे इसे क्लिक करता हूँ, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे पूछ रहा है टेबल और प्योर चार्ट, ओनली क्रिएट कनेक्शन। तो जैसे कि टेबल, एंड देन उसके बाद यहाँ पे न्यू वर्कशीट में क्रिएट हो जाता है, एंड देन उसके बाद हमें ये होता है क्लोज एंड लोड टाइप का ही होता है। और अगर यहाँ पे आपको प्योर टेबल रिपोर्ट क्रिएट करना है या फिर प्योर चार्ट क्रिएट करना है, तो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो मैं जस्ट एक न्यू शीट पे यहाँ पे यानी टेबल लोड कर देता हूँ, एंड देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसे ओके करता हूँ। तो ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे टेबल, यहाँ पे डेटा क्लीन हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पावर क्यूरी टूल का यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे मेरा ये जो हमारा पहले था, जो हमने यहाँ पे डेटा यहाँ पे क्लीन किया है रॉ डेटा, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमने जो फाइनल क्लीन डेटा किया हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई रो वगैरह ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे सिंपल एक रोज ऐड कर देता हूँ इस तरीके से 1012, एंड यहाँ पे एज इट इज रहने देता हूँ, आईडी यहाँ पे टू का, क्वांटिटी यहाँ पे टू कर देता हूँ, एंड देन उसके बाद यहाँ पे डेवलप के जगह पे मैं यहाँ पे विशाल लिख देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे विशाल लिखता हूँ, जस्ट आपको यहाँ पे फर्स्ट टेबल में आना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे डेटा क्लीन फॉर्मेट में एज इट इज आ जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पावर क्यूरी टूल का यूज कर सकते हैं डेटा लोड करने के लिए। और अगर आपको यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जो आपने डेटा क्लीन किया, आपको कुछ यहाँ पे डेटा क्लीन करना रह गया है, तो भी वो यहाँ पे आप क्लीन वगैरह कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ डेबिट के जगह पे, यहाँ पे सिमिलरली फॉर यहाँ, यानी यहाँ पे भी। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं रिफ्रेश करता हूँ।
इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैंक है। तो ब्लैंक इन द सेंस अगर आपको फिर से यहाँ पे रह गया है यानी उसको आपको चेंजेस वगैरह करना है तो भी आप यहाँ पे जाके चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है, तो यहाँ पे आपको डेटा में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है क्यूरीज एंड कनेक्शन। तो यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो एंड देन उसके बाद अगर यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे टेबल पे जाता हूँ तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आता है यहाँ पे आपको लास्ट रिफ्रेश है, उसके बाद जो लोड स्टेटस है, उसके बाद डेटा सोर्स। तो यहाँ पे आप एडिट वगैरह कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे अभी यहाँ पे एडिट करना है तो मैं जस्ट एडिट करता हूँ। तो एडिट करने के बाद मैं यहाँ पे जैसे जाता हूँ, जो हमने यहाँ पे डेटा डिलीट किया था यहाँ पे देख सकते हो नल आ गया है। तो नल के क्यों आया, क्योंकि मैं जस्ट यहाँ पे डेटा डिलीट किया हूँ इसीलिए नल आया। तो समटाइम क्या होता है कि जैसे कि किसी ने यूपीआई से पेमेंट किया, किसी ने डेबिट नहीं किया, कुछ कस्टमर होते हैं जो कैश पेमेंट भी करते हैं, तो उसके जगह पे आप यहाँ पे लिख सकते हो कैश। तो उसके लिए यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे करना है रिप्लेस वैल्यू। रिप्लेस वैल्यू करना है तो जैसे कि यहाँ पे नल है, नल को आप किससे रिप्लेस करना चाहते हो तो कैश से। तो मैं यहाँ पे सिंपल कैश करता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैश आ गया एंड यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू भी आ गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अगेन कुछ रह गया, अगर आपको डेटा क्लीन करना तो यहाँ से आप चेंजेस करके फिर से डेटा लोड कर सकते हो। देन उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा सिंपल क्लोज एंड लोड डेटा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लोज एंड लोड डेटा करता हूँ तो ये थोड़ा टाइम लेता है एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपडेट हो चुका है, जैसे कि कैश है, डेबिट कार्ड एंड यूपीआई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेटा यहाँ पे क्लीन कर सकते हो बाय यूजिंग पावर क्यूरी टूल। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। तो जैसे कि यहाँ पे हम चैप्टर 1 में देखें कि यहाँ पे हम पावर क्यूरी टूल से हम डेटा यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें यहाँ पे जो सेकंड मिलता है यहाँ पे चैप्टर 2, जैसे कि हमने जो भी डेटा सॉर्टिंग किया उसको यहाँ पे पिवट टेबल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिंपल जाना पड़ेगा डेटा में। तो यहाँ पे डेटा में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम फाइल। उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर ऑफ फॉर्मेट मिलते हैं, जैसे कि एक्सेल फॉर्मेट, सीएसवी, पीडीएफ, जेसन, एक्सएमएल और फ्रॉम फोल्डर। तो आप यहाँ पे डेटा ले सकते हो जैसे कि आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी सीएसवी करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट एक बना के रखा हुआ है। तो मैं जस्ट इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ सीएसवी फाइल को। तो मैं जैसे यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे लोड करना है डेटा, जो कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट लोड नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा करूँगा। ट्रांसफॉर्म डेटा करूँगा मैं यहाँ पे पावर क्यूरी टूल में। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे सॉर्टिंग करना है या क्लीनिंग डेटा वगैरह करना है तो यहाँ पे आप क्लीनिंग डेटा वगैरह कर सकते हो। तो पिछले वीडियो में देखा था कि हम डेटा सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे जिन लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो जाके फिर से यहाँ पे देख सकते हो, जो कि हमारा चैप्टर 1 है। तो इस वीडियो में मैं सिंपल यहाँ पे जो भी डेटा है मैं यहाँ पे इसे लोड करता हूँ। तो मैं इसे यहाँ पे क्लोज एंड लोड करता हूँ एंड देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बोल दूंगा मुझे यहाँ पे ये जो टेबल है मुझे यहाँ पे प्योर टेबल फॉर्मेट में चाहिए और न्यू शीट में चाहिए, एग्जिस्टिंग शीट में चाहिए। तो मेरा यहाँ पे सिंपल जो है एग्जिस्टिंग शीट में ही कर देता हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कर्सर A11 है एंड देन उसके बाद फिर मैं इसे यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे प्योर टेबल आ जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, जैसे कि सेल्समैन पर्सन। तो मुझे सेल्समैन पर्सन चाहिए तो उनके यहाँ पे लिस्ट आ सकती है। देन उसके बाद वहाँ पे मंथली बेसिस उन्होंने कितने यहाँ पे ये हुआ क्वांटिटी, कितने मंथ हुए, तो उसी हिसाब से आप मंथ भी फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे सेल्स भी वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सेलिंग देख सकते हो, यहाँ पे रॉ लेवल की जो हमारा पर्सन है यहाँ पे आ रहा हो उसने यहाँ पे सम ऑफ सेल्स कितने किए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्योर टेबल में भी डेटा कन्वर्ट कर सकते हो एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं इसे बॉर्डर वगैरह कर देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेटा कन्वर्ट कर सकते हो फ्रॉम CSV फाइल इन एक्सेल एंड देन उसके बाद हमारा यहाँ पे जो सेकंड मेथड है, जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से जाता हूँ डेटा में। डेटा में जाने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे बोलता है डेटा यहाँ पे फ्रॉम फाइल एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं लेता हूँ डेटा फ्रॉम पीडीएफ। सेम डेटा है मैं यहाँ से पीडीएफ में लेता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसे इंपोर्ट करता हूँ। कोई भी जो भी डेटा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दो टेबल दिख रहा है तो मैं यहाँ पे जस्ट टेबल पे क्लिक करता हूँ, पेज 1 एंड पेज 2। तो सिंपल एक ही पेज है। तो यहाँ पे कोई भी डेटा फॉर्मेट हो आप जस्ट यहाँ पे पावर क्यूरी टूल में ट्रांसफॉर्म डेटा करो एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप उस डेटा को नीट एंड क्लीन कर सकते हो। तो फिर से मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा में जाता हूँ। ट्रांसफॉर्म डेटा में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इस फॉर्मेट में हमारा यहाँ पे डेटा आ चुका है, जैसे कि हमारा यहाँ पे प्रीवियस फॉर्मेट था एंड देन उसके बाद सिंपल आपको इसे यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है, यहाँ पे क्लोज एंड लोड। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लोज एंड लोड करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पे डेटा कन्वर्ट कर सकते हो पीडीएफ टू एन एक्सेल।
तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मेट मिलता है आपको, अगर यहाँ पे वेब वगैरह से भी डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देन उसके बाद जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे गेट डेटा में जाके फाइल में जाके CSV में गया था, आप यहाँ पे फ्रॉम टेक्स्ट पे भी जा सकते हो। जैसे कि हमने पहले देखा था टेबल, देन उसके बाद यहाँ पे CSV, देन उसके बाद वेब है। वेब मीन्स आपको कोई भी टेबल यहाँ पे वेब पे है तो भी वहाँ पे ये टेबल यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हो इन एक्सेल शीट में। सेकंड मेथड है, अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ऐड नहीं करना है, देन आप यहाँ पे इस PDF पे जाओ, देन यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपके यहाँ पे टेबल का। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया, मैं यहाँ पे जस्ट इतना स्क्रीनशॉट लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ एक्सेल शीट में। देन उसके बाद एक्सेल शीट में जाने के बाद फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा डेटा। देन यहाँ पे आपको मिलता है डेटा, यहाँ से आप पिक्चर से भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो जब जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था, तो स्क्रीनशॉट में यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा है। तो मैं जैसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो डेटा फ्रॉम पिक्चर। तो ये यहाँ पे 1-2 सेकंड लेता है अपलोड होने के लिए। देन मैं यहाँ पे इसे क्लिक करता हूँ और देन यहाँ पे बोलूँगा इंसर्ट डेटा एनीवे। आप यहाँ से क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हो कि हाँ डेटा करेक्ट पुट हुआ है या नहीं, बट यहाँ पे मैं जस्ट एक्सेप्ट करता हूँ और देन वहाँ पे बोलता हूँ इंसर्ट डेटा एनीवे। तो मैं यहाँ पे जैसे इंसर्ट डेटा एनीवे करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ पे पिक्चर से भी हम यहाँ पे डेटा ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे PDF से या फिर कोई और फॉर्मेट का अगर डॉक्यूमेंट है, अगर आपको एक्सेल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे जस्ट आपको जाके डेटा में गेट डेटा की हेल्प से यहाँ पे आप डेटा ऐड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे डेटा ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।